नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर पुरुषोत्तम और मैं 19 जुलाई 2020 के करंट अफेयर्स को लेकर के आया हूं। दोस्तों, शुरू से अंत तक वीडियो को ध्यान से देखिए और वीडियो को देखने के बाद लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्ले लिस्ट में जा करके पीछे को या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके पीछे की सारी वीडियो को भी आप देख सकते हैं। और वीडियो आपको रेगुलर प्राप्त होता रहा इसलिए बेल आइकन को भी जरूर दबा दें। तो आइए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन है, ये है कि चंद्रिका प्रसाद संतोखी कहाँ के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो चंद्रिका प्रसाद संतोखी जो है कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए थे। हमारे सामने ऑप्शन है ए फिजी, बी फ्रेंच गुयाना, सी सूरीनाम, डी मालदीव। तो चंद्रिका प्रसाद संतोखी जो है वो सूरीनाम के नए राष्ट्रपति चुने गए, इसको ध्यान रखिएगा। ये एक वहाँ के तनाशाह थे जिनका नाम था बोउटर्स। बोउटर्स के स्थान पर संतोखी को चुना गया है और संतोखी उससे पहले वहाँ के मंत्री, ठीक है, अब पुलिस प्रमुख भी रह चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये इसको ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारतीय मूल से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि क्या स्थिति है वर्ल्ड मैप पर सूरीनाम की। देखिए, ये है दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप और दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप का जो सबसे बड़ा देश है यहाँ पे कौन सा है, ब्राज़ील। ब्राज़ील के उत्तर में जब जाते हैं हम लोग, यहाँ पर यह हमारा आ जाता है, सॉरी यहाँ पर आ जाते हैं, तो ये कौन सा, ये सब लोग बोलते हैं सूरीनाम। ये है हमारा सूरीनाम। सूरीनाम की राजधानी कौन सी है, परामारिबो। ये देखिए परामारिबो, यहाँ भोजपुरी बोलने वाले लोग हैं सूरीनाम में। ठीक है, और इसके पूर्व में देखिए कौन सा देश है, फ्रेंच गुयाना है। देखिए पश्चिम में कौन सा देश है, गुयाना है। और ब्राज़ील के बारे में पूछता है, ब्राज़ील के उत्तर में कौन कौन सा देश है, उत्तर पूर्व में कौन है। तो देखिए क्या स्थिति, उत्तर पूर्व गायब है एकदम। उत्तर में देश है ब्राज़ील के, लेकिन उत्तर पूर्व एकदम गायब है। तो उत्तर में कौन है, फ्रेंच गुयाना है, सूरीनाम है, गुयाना है, वेनेजुएला है, ठीक है, कोलंबिया है, ये सब देश है। तो ये हमारा हो गया सूरीनाम। तो आइए दोस्तों देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि वैश्विक विनिर्माण सूचकांक, जोखिम सूचकांक 2020 में भारत कौन सा स्थान पर है। ऑप्शन ए है 4th, ऑप्शन बी है 3rd, ऑप्शन सी है 2nd, ऑप्शन डी है 1st। तो इस सूचकांक में भारत को जो है तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। इसमें भारत को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। और ये जो इंडेक्स है ये जारी कौन करता है, तो उसका नाम है कुशमैन। क्या नाम है दोस्तों, कुशमैन एंड वेकफील्ड। कुशमैन एंड वेकफील्ड के द्वारा ये क्या किया जाता है, प्रति वर्ष इसको जारी किया जाता है। और इस वर्ष इस जारी किया गया, उसमें भारत का स्थान 3rd है। लेकिन 1st स्थान पे कौन है भाई, तो 1st स्थान पे जब बात करते हैं तो इसमें जो है USA प्लस चाइना, इसमें ये दोनों जो है प्रथम स्थान पर आ जाते हैं। तो आइए हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन को। थर्ड क्वेश्चन कहता है कि आज़ाद पट्टन जल विद्युत परियोजना के लिए किन दो देशों के बीच समझौता हुआ है। तो हमारे सामने ऑप्शन है ए भारत म्यांमार, बी चीन भूटान, सी पाकिस्तान चीन, डी चीन ईरान। तो ये समझौता जो हुआ है वो पाकिस्तान एवं चीन के बीच हुआ है और ये कहाँ बनाया जाएगा, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में, POK में। किसके कहाँ बनाया जाएगा, झेलम नदी पर। कहाँ पर है ये, झेलम नदी पर। तो आइए देखते हैं इसकी स्थिति क्या है। तो इसकी स्थिति ये है कि ये हम देखते हैं कि हमारा भारत का मानचित्र है। ये इस भारत का मानचित्र का ऊपरी भाग है जिसे हम दिखा रहे हैं। ये जम्मू कश्मीर, पूरा जम्मू कश्मीर में और इसमें लद्दाख दोनों शामिल हैं। ठीक है दोस्तों, ये दोनों है। ये तुमको पता है कि चाइना के पास चला गया है ये तब इलाका जो है, ये जो है पाक ऑक्युपाइड, ये जो है कश्मीर है। ठीक है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है। तो जब हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, जम्मू कश्मीर लद्दाख की बात करते हैं, तो 3-4 नदियों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। एक तो हो जाती है एस, दूसरी हो जाती है भी, तीसरी आर, चौथी सी, जेड और एस। देखिए सीध एस का मतलब यहाँ पर कौन सा नदी हो जाएगा, सतलज। भी का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर हो गया ब्यास रिवर। आर का मतलब क्या हो गया, आर का मतलब हो गया रावी रिवर।
ची का मतलब क्या हो गया? चेनाब रिवर। जे का मतलब क्या हो गया? झेलम रिवर। क्या हो गया दोस्तों? झेलम। और एस का मतलब क्या हो गया? सिंधु। सिंधु रिवर। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा एक अन्य नदी जो है जो महत्वपूर्ण है उसको बोलते हैं श्योक, जो कि किसकी सहायक है? सिंधु की ही सहायक है। और एक और वर्तमान में नदी जो महत्वपूर्ण चर्चा में, उसका नाम क्या है? गलवान। जो कि जान ही रहे हैं आजकल पूरा ध्यान जो है विश्व का इधर ही है। गलवान। गलवान किसकी सहायक है? सहयोग की। और सहयोग किसकी सहायक है? सिंधु की। ठीक है, इस प्रकार से है। तो तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ जम्मू कश्मीर से एक जो है एक कौन सा नदी बहती है जिसको हम लोग बोलते हैं झेलम। तो ये जो झेलम जो है कहाँ से निकलती है? झेलम दोस्तों डल झील से निकलती है। तो यहाँ से डल झील से हम देखते हैं कि यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? झेलम। और झेलम ऐसे निकलने के बाद ऐसे प्रवाहित होते हुए ठीक है, और आगे की तरफ ये बढ़ती चली जाती है। मतलब झेलम डल नदी से के अगल बगल से ही निकलती है। ठीक है, और ये आगे की तरफ ये बढ़ती जाती है। तो ये जो झेलम है, ठीक है दोस्तों, इसी झेलम में ये जो यहाँ बनाती है, तो यहीं पे पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में इसी इलाके में जो है आज़ाद पट्टन जल विद्युत परियोजना है। जल विद्युत परियोजना या हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट यहीं पे स्थापित करने का दोनों का समझौता किए हैं। तो ये था। अब हम आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, आईटी सेवा प्रदाता कंपनी HCL की नवनियुक्त चेयरमैन का क्या नाम है? तो ए है रोशनी नाडर अग्रवाल, बी है शिव नाडर अग्रवाल, सी है देवाशीष महापात्रा, डी इनमें से कोई नहीं है। तो एसिल की जो नई चेयरपर्सन नियुक्त की गई हैं उनका नाम है रोशनी नाडर अग्रवाल। क्या नाम है? रोशनी नाडर अग्रवाल। ये शिव नाडर की पुत्री हैं और एकमात्र पुत्री हैं। और ये जो है आईटी कंपनी की प्रमुख होने वाली भारत की पहली महिला है। ये आपकी हो गई शिव नाडर अग्रवाल और शिवानी नाडर अग्रवाल, रोशनी नाडर अग्रवाल। और ये जो है रोशनी नाडर अग्रवाल जो है ये क्या है? भारत की फर्स्ट वुमेन है आईटी कंपनी को लीड करने वाली रोशनी नाडर अग्रवाल। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5, चे गवेरा किस देश के मार्क्सवादी क्रांतिकारी नेता थे? चे गवेरा ये काफ़ी अपने देश के महान नेता रहे हैं और इसकी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति इनकी रही है। ये हाल में चर्चा में इसलिए रहे हैं कि इनकी अभी जो इनकी जहाँ रहते थे इनका जो मकान था उसको बिक्री की जा रही है। तो बिक्री की जा रही है महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि ये चे गेवेरा की थी और चे गेवेरा पुनः चर्चा में आए हैं इस बात को लेकर के, इसलिए ये क्वेश्चन इसे पूछ सकता है कि चे गेवेरा कौन थे, कहाँ के रहने वाले थे। तो क्योंकि बहुत बड़े नेता थे ये। तो चे गवेरा जो है इसका ऑप्शन क्या है? पराग्वे है, ऑप्शन बी है वेनेजुएला, सी है ब्राज़ील, डी है अर्जेंटीना। तो चे गवेरा जो थे वो कहाँ के थे? अर्जेंटीना के नेता थे। ये कौन थे? मार्क्सवादी नेता थे अर्जेंटीना के। चे गवेरा की तस्वीर भी आप लोगों ने बहुत देखी होगी, फिर से एक बार देख लीजिए। यही है चे गवेरा। चे गवेरा यही है, देख रहे हैं पूरा इनका बैक में जो है रेड है, क्योंकि मार्क्सवादियों का जो है रेड जो भी उनको अपना सिंबल माने, हसुआ गेहूँ जो भी मानते हैं उसके साथ उसके पीछे जो उसका बैकग्राउंड होता है वो रेड ही रहता है, क्योंकि क्रांति में विश्वास रखते हैं और क्रांति के बोलते हैं कैसे बंदूक की नली से आती है। इस थ्योरी को हम लोग जानते हैं कि कॉन्सेप्ट की जो है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 6, भारत रणनीतिक तेल भंडार किस समझौता संपन्न देश में बनाने का फैसला किया है? भारत रणनीतिक तेल भंडार की समझौता संपन्न देश में बनाने का फैसला लिया, मतलब जिस देश के साथ समझौता किया है उसी में बनाने का फैसला लिया है। तो ये कौन सा देश है, किसके साथ किया है? पहला ए है सऊदी अरब, बी है ईरान, सी है यूनाइटेड स्टेट्स, डी है रूस। तो भारत ने ये जो समझौता किया है रणनीतिक रूप से जो काफ़ी महत्वपूर्ण है ऊर्जा के क्षेत्र में, ये है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये भारत और अमेरिका के बीच ये संपन्न हुआ है और इसमें जो है भारत का पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत का कौन सा है? पेट्रोलियम
एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय इसमें। गैस मंत्रालय तथा अमेरिका का कौन सा है? ऊर्जा विभाग। अमेरिका का कौन है? ऊर्जा विभाग। ये है यूएसए का और ये है इंडिया का। इन दोनों के बीच ये समझौता हुआ है और भारत जो है अपना यहीं पे जो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जो क्वांटिटी होगा, जितना तय करेगा कि हमको इतनी मात्रा में तेल रिजर्व रखना है, वो कहाँ रखेगा? अमेरिका में रखा रहेगा। अमेरिका के पास विश्व का सबसे बड़ा रणनीतिक तेल भंडार रखने की क्षमता है। जो शीत युद्ध में बनाना इसने शुरू कर दिया था, तो उसमें कुछ हिस्सा जो है अमेरिका जो है भारत को भी देगा, जिससे कि विपरीत परिस्थितियों में भारत उसका उपयोग कर सके। ये बहुत महत्वपूर्ण फैसला है। अब आइए देखते हैं, फैसला नहीं एग्रीमेंट है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7, सबसे अधिक पेट्रोलियम भंडार किस देश में है? सबसे अधिक पेट्रोलियम भंडार किस देश में है? ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो हमारे सामने ऑप्शन है वेनेजुएला, सऊदी अरबिया, कनाडा एवं डी है ईरान। तो जो सबसे अधिक पेट्रोलियम भंडार किसी देश के पास है तो है वेनेजुएला। वेनेजुएला के पास सबसे अधिक पेट्रोलियम भंडार है। बाकी प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान पे कौन है, इसको हम लोग देख लेते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन पेट्रोलियम से, प्राकृतिक गैस से, डायमंड से, यूरेनियम से क्वेश्चन आते रहते हैं, इसलिए इसको हल्के में नहीं लेंगे। तो आइए देखते हैं, इसमें जो सबसे अधिक जो पेट्रोलियम भंडार है वो कहाँ है? वेनेजुएला में। और वेनेजुएला में इसका भंडार जो है वो है 300 बिलियन बैरल। ठीक है दोस्तों। दूसरा स्थान जो है वो है सऊदी अरबिया का, यहाँ जो है 269 बिलियन बैरल है। इसके बाद हमारा स्थान आता है कनाडा का, कनाडा में 171 बिलियन बैरल है। इसके बाद हमारा स्थान आता है ईरान का, यहाँ पर कितना है? 143 बिलियन बैरल है। ईरान के बाद हमारा जो है आता है स्थान किसका? इराक का, इराक का। तो इराक में जो भंडार है वो 143 बिलियन बैरल है। इराक के बाद हमारा स्थान आता है कुवैत का, कुवैत। तो कुवैत का जो है वह 104 बिलियन बैरल आता है। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन आता रहता है यहाँ से। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि सबसे अधिक कौन देश पेट्रोलियम उत्पादन करता है? पहले क्वेश्चन में था, क्वेश्चन नंबर 6 में रिजर्व कहाँ पर है, ये कहा है कि उत्पादन कौन सा करता है। तो हमारे सामने ऑप्शन यूनाइटेड स्टेट्स, बी है सऊदी अरबिया, सी है चीन, डी है कुवैत। तो इसका आंसर हो जाएगा यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है सबसे अधिक इसका उत्पादन करता है। ये विश्व का जो है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है विश्व का 18% पेट्रोलियम अकेले उत्पन्न करता है। सऊदी अरबिया जो है विश्व का 12% पेट्रोलियम का उत्पादन करता है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद स्थान आ जाता है रसिया का। इसके बाद स्थान किसका आ जाता है? रसिया। रसिया जो है वैसे रैंक में इसका 6-7 स्थान पर है, लेकिन कुल विश्व का कितना उत्पन्न करता है? 11%। ठीक है दोस्तों। तो ये इसको ध्यान रखेंगे। अगर पूछ देता है कहीं क्वेश्चन एक स्टेप आगे जाकर के विश्व की कुल उत्पादन में भागीदारी कितनी कितनी है, तो इसमें कैसे हो जाएगा? यूनाइटेड स्टेट्स में 18% है, सऊदी अरब में 12% है और रसिया कितना है? 3%। रिजर्व कम होने के बाद भी रसिया का कौन सा स्थान है? 3rd स्थान है। ठीक है दोस्तों। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9। भारत किस देश से सबसे अधिक पेट्रोलियम का आयात करता है? ठीक है दोस्तों। भारत किस देश से सबसे अधिक पेट्रोलियम का आयात करता है? तो हमारे सामने ऑप्शन है ए यूनाइटेड स्टेट्स, बी है सऊदी अरबिया, सी है ईरान, डी है कुवैत। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सऊदी अरबिया। भारत जो है सबसे अधिक जो है कहाँ से करता है? सऊदी अरबिया से। सऊदी अरबिया और भारत के बीच जो है कई पेट्रोलियम क्षेत्र में कई एग्रीमेंट हुआ। रिलायंस पेट्रोलियम ने भी कई समझौते किए हैं। और आपको पता है कि सबसे बड़ा पेट्रोलियम कंपनी जो पेट्रोलियम रिफाइनरी कंपनी है वो भारत में अपना इन्वेस्टमेंट किया है। तो ये सब जो है महत्वपूर्ण है। आरामको का नाम जानते होंगे, आरामको। अब हम आते हैं
क्वेश्चन नंबर 10 पर 10 है, भारत अपनी आवश्यकता का कितना प्रतिशत पेट्रोलियम आयात करता है? तो हमारे सामने ऑप्शन है ए 65%, बी है 75%, सी है 85%, डी है 95%। तो भारत जो है अपनी आवश्यकता का 85% पेट्रोलियम का आयात करता है, मतलब 15% ही जो इसका उत्पादन होता है वह क्या है? स्वदेशी है। बाकी 85% जो है ये कहाँ है? ये आयात पर ही निर्भर है, इंपोर्ट पर ही इसका निर्भरता है। तो ये थे महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंट अफेयर्स के। मुझे उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू दोस्तों।